हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवदीप और आज की इस वीडियो में हम गिट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स पर काम करें तो गिट का यूज़ ज़रूर करें, ये आपकी चीज़ों को बहुत ईजी बना देते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि गिट क्या है, व्हाट इज़ गिट और हमें गिट क्यों यूज़ करना चाहिए, गिटहब क्या है और हम अपनी फाइल्स को कैसे गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ गिट। सो गिट क्या है? गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो एज अ बिगिनर अभी आपके लिए बहुत हैवी वर्ड्स होंगे, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सोचिए अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने उस प्रोजेक्ट में 3 फंक्शनलिटीज़ को ऐड किया हुआ है और आपका प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर रन कर रहा है। सो अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप 4th फंक्शनलिटी को भी उसमें ऐड करें, बट जैसे ही आपने 4th फंक्शनलिटी को उसमें ऐड किया और आपका कोड अब बिल्कुल नहीं चल रहा, आपका प्रोजेक्ट वर्किंग नहीं है, तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं वापस से 3 फंक्शनलिटीज़ तक के कोड पर पहुंच जाऊं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप गिट यूज़ नहीं कर रहे तो आपको पूरा का पूरा कोड डीबग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका एरर आया, उस सभी एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो इसी चीज़ को गिट जो है बहुत ईजी बना देता है। तो जैसे कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जैसे ही आपने एक फंक्शनलिटी पर काम किया, आप साथ के साथ उस कोड को पुश कर सकते हो गिट पे। और गिट क्या करता है? आपके कोड को वर्जन्स में स्टोर करता है। जैसे कि आपने एक फंक्शनलिटी को ऐड किया तो गिट क्या करेगा? उसे वर्जन 1 में रखेगा। ऐसे ही सेकंड थर्ड के साथ गिट क्या करेगा? वर्जन 1.2, वर्जन 1.3। और ऐसे ही अगर आप 4th फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपका कोड जो है नहीं चल रहा, तो आप इजीली रिवर्ट बैक कर सकते हैं एक प्रीवियस वर्जन पे जहाँ तक आपका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा था। इस कारण इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये वर्जन्स में कोड को स्टोर करके रखता है और आप इजीली किसी भी वर्जन पर जा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई गिट। हमें गिट क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि गिट क्या करता है? आपके सारे के सारे कोड को एक ही जगह पर स्टोर करके रखता है। मेक्स इट ईजी टू वर्क ऑन टीम प्रोजेक्ट। तो सोचिए अगर आप एक टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपकी टीम के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं डिफरेंट पार्ट पे काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के, तो गिट क्या करता है? पूरे के पूरे डिफरेंट पार्ट्स को इजीली इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। कैन मेक पब्लिक एंड प्राइवेट रेपो। तो आप गिट पर पब्लिक और प्राइवेट रेपोजिटरी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड कोई भी ना देखे तो आप अपनी रिपोजिटरी को प्राइवेट बना सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर लोगों को ही एक्सेस दे सकते हैं, जिससे कुछ पर्टिकुलर लोग ही आपकी रिपोजिटरी पर एक्सेस कर सकें। बेस्ट टू मेंशन इन ए रिज्यूमे। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोडेड है या नहीं। आज के टाइम पे गिट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हर इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज गिट की पहले से ही हो। सो इस कारण और आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को साथ लेके नहीं जाते। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका ये प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोडेड है, तो आप अपनी प्रोफाइल खोल के दिखा सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोडेड है। सो नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे कि गिटहब क्या है। सो गिटहब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि गिट और गिटहब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों में एक कन्फ्यूज़न रहती है कि गिट और गिटहब सेम चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके प्रोजेक्ट की सोर्स कोड हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है। और गिटहब क्या है? गिटहब एक वेब बेस्ड गिट फाइल होस्टिंग सर्विस है विच हेल्प्स टू शेयर आवर प्रोजेक्ट्स एंड फाइल विद अदर। सो गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड गिट फाइल होस्टिंग सर्विस है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता चल गया, गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड फाइल होस्टिंग सर्विस है जिससे हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। पर ये होता कैसे है? हम अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कहाँ करते हैं? सो इस कारण गिटहब पे क्या होता है? गिटहब पर एक रिपोजिटरी होती है। हम हमारे प्रोजेक्ट को लोकल कंप्यूटर से एक गिटहब पर रिपोजिटरी क्रिएट करके वहाँ पे सेंड करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है गिटहब की रिपोजिटरी पर चला जाता है और वहाँ से जो है सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं जिन जिन पर्टिकुलर लोगों को हम एक्सेस देते हैं। तो ऐसे जो है फाइल्स जो हैं शेयर होती हैं गिटहब पर एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ फाइल इन गिट। तो बेसिकली वैसे 3 स्टेट्स होती हैं जिसमें हमारी फाइल्स रहती हैं। फर्स्ट स्टेट क्या है? वर्क स्पेस। इस स्टेट को कहा जाता है मॉडिफाइड स्टेट, जिसमें क्या होता है? हम अपने कोड में कुछ भी चेंजेस करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं अपनी फाइल्स को, पर अभी उन चीज़ों को गिट ट्रैक नहीं करता। हम जब चाहते हैं गिट पर्टिकुलर फाइल्स को ट्रैक करें
तो हम पर्टिकुलर एक्सप्लिसिटली गिट को बताते हैं कि इन सभी फाइल्स में जो जो चेंजेस हैं उन सभी चेंजेस को ट्रैक करो। ये चीज़ें कैसे बताई जाती है, हम पर्टिकुलर एक कमांड से गिट ऐड, उसके बाद पर्टिकुलर फाइल का नेम, जिन जिन फाइल में हम चाहते हैं कि जो जो चेंजेस हुए हैं उन चीज़ों को ट्रैक करें। तो इस कमांड से गिट जो है एक पर्टिकुलर फाइल्स में जो जो चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस को ट्रैक करता है, और फिर वो सब चेंजेस जो है स्टेजिंग एरिया में जाते हैं। वो डायरेक्ट कमिट नहीं होते, उन पर्टिकुलर चीज़ों को स्टेजिंग एरिया में भेजा जाता है। और स्टेजिंग एरिया क्या होता है? स्टेजिंग एरिया बेसिकली हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, हम उन पर्टिकुलर फाइल्स को देख सकते हैं कि जो जो चेंजेस उनमें हुए हैं क्या वो सही हैं, और हाँ, हम उन्हें प्रॉपर गिटहब की रिपोजिटरी पर भेजना चाहते हैं या नहीं। तो जब हम देखते हैं कि जो स्टेजिंग एरिया में जो फाइल्स पड़ी हैं और उनमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो सही हैं, तो अब हम पर्टिकुलर गिट कमिट कमांड से उन सभी चेंजेस को और फाइल्स को पुश कर देते हैं गिटहब की रिपोजिटरी में। सो ये 3 स्टेट्स रहती हैं। फर्स्ट स्टेट होती है मॉडिफाइड स्टेट, सेकंड होती है स्टेजिंग स्टेट, एंड थर्ड इज़ द कमिट स्टेट। सो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू गिट। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।